सभी भावी शिक्षिकाओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हो चुके हैं, बहुतों को ये जानकारी हो चुकी है कि पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 का फाइनल रिजल्ट DSSB ने आज दिनांक 13 मई 2022 को घोषित कर दिया है। ये भर्ती 2020 से चल रही थी। इस भर्ती का विज्ञापन फरवरी 2020 में आया था और इसका एग्ज़ाम जो है जुलाई 2021 में आयोजित किया गया था और बाकी डिटेल आप देख पा रहे हैं। मेन रिजल्ट नोटिस नंबर 860 डेटेड 13/5/2022 13/5/2022 का नोटिस है। पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। The DSSB wide advertisement number 4/2020 dated 4/1/2020 had advertised 91 वैकेंसी। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कुल मिलाकर के 91 पदों का विज्ञापन संख्या 4/2020 के तहत विज्ञापित किया था और ये पद थे पीजीटी हिंदी फीमेल के पोस्ट कोड 69/20 और इसका जो परीक्षा आयोजित की गई थी, लिखित परीक्षा हुई थी 4 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी। कुल मिलाकर 91 पोस्ट का रिजल्ट DSSB ने आज दिनांक 13 मई 2022 को घोषित कर दिया है। इस रिजल्ट में जो भी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कारण से 1-2 अंक से रह गई हैं, प्लीज़ वो निराश ना हुए। उनका टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 33/21 में फाइनल रूप से सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। और बाकी जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, जानते ही हैं कि पीजीटी और टीजीटी दोनों पोस्ट की विभिन्न विषयों की फिर से वैकेंसी DSSB 2022 के अंतर्गत 2022 में ही विज्ञापन निकालकर भर्ती शुरू करने वाला है। तो आप निराश ना हों, उदास ना हों और अपने परीक्षा की तैयारी के क्रम को अनवरत रूप से जारी रखें, उसको तोड़े नहीं और ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता ऊपर वाला दिलाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं, जो भी इस पीजीटी हिंदी फीमेल में चयनित हुई हैं महिलाएं, उनको हमारे तरफ से दिल से, हृदय से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके माता पिता के लिए, आपके पूरे जीवन के लिए, आपके बच्चों, बाल बच्चों के लिए, सभी के लिए, आपके समाज के लिए, देश के लिए, उन्नति के लिए। इससे आप अपने समाज में एक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर पाएंगी। कुल मिलाकर जो EWS कैटेगरी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 6 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं और इसी प्रकार से 59 कैंडिडेट फीमेल पीजीटी हिंदी के अंतर्गत सिलेक्ट हुए हैं। जैसा कि आप रोल नंबर देख पा रहे हैं, UR कैटेगरी में सिलेक्टेड फीमेल कैंडिडेट्स के रोल नंबर, ये रोल नंबर हैं। नंबर 1 रोल नंबर पर है 117069000182। उसके बाद में फिर ये आप क्रम से रोल नंबर देख पा रहे हैं। जो भी UR कैटेगरी में 59 फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुई हैं। सेकेंड रो में पहला रोल नंबर 117069000117 और UR कैटेगरी में तीसरी रो में पहला रोल नंबर जो है 118069000614। इसी प्रकार से UR कैटेगरी में चौथी रो जो है
इसका पहला रोल नंबर है 1121106902558। इस प्रकार से यूआर कैटेगरी के अंतर्गत कुल 59 महिलाओं को सिलेक्ट किया है DSSB ने, और इसी के अंतर्गत एक PHOH कैटेगरी के भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। और इसके बाद में OBC कैटेगरी में कुल मिलाकर के 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और एक PHVH को भी सिलेक्ट किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के रोल नंबर। उसके बाद में SC कैटेगरी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 9 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। ये रोल नंबर आप देख पा रहे हैं, जो भी PGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 के तहत SC कैटेगरी के अंतर्गत सेलेक्ट हुए हैं। इसी प्रकार से ST कैटेगरी के अंतर्गत कुल मिलाकर के 13 शिक्षिकाओं का प्रवक्ता पद हेतु चयन किया गया है। और ये रोल नंबर आप ST कैटेगरी के अंतर्गत भी देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी के रोल नंबर हैं ST कैटेगरी में। और इसकी जो और इसकी जो कट ऑफ गई है सिलेक्शन की, अंतिम रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो UR की गई है 197.94। EWS की कट ऑफ गई है 187.88। OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है 196.21 और SC कैटेगरी की कट ऑफ 181.72। ST कैटेगरी की कट ऑफ गई है 173.48 और PH कैटेगरी के अंतर्गत OH की कट ऑफ गई है 179.84 और VH की गई है कट ऑफ 183.84। और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी जो है जारी की गई है PGT हिंदी फीमेल की। वेटिंग लिस्ट आप देख पा रहे हैं। इसमें तेरह 6/2019 को वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया गया था DSSB बोर्ड द्वारा, और उसके तहत ये वेटिंग लिस्ट 1 साल के लिए वैलिड होगी। इस बीच में यदि कोई पोस्ट खाली होती है, कोई छोड़ता है अपनी पोस्ट, तो इसी वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट जो जिनके रोल नंबर होंगे उनको बाकायदा क्रम वाइज सेलेक्ट किया जाएगा। ये वेटिंग फाइनल है, 20% वेटिंग लिस्ट है लगभग, ठीक है। और इसमें जो वेटिंग लिस्ट में UR कैटेगरी के जो रोल नंबर दिए गए हैं आप देख पा रहे हैं। 12 लोगों को वेटिंग लिस्ट में UR के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार से EWS कैटेगरी के एक कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। OBC कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और इसके अलावा SC कैटेगरी का भी के 2 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। ST कैटेगरी के 3 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। PHOH कैटेगरी का एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रोल नंबर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से PHVH कैटेगरी की एक कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। और इसके साथ ही आप वेटिंग लिस्ट की जो कट ऑफ है ये इसको भी दिखाया गया है। UR की कट ऑफ गई है वेटिंग लिस्ट की 196.21। EWS की कट ऑफ गई है 186.36
ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 195.71। एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 179.68। एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई है 171.46। इसी प्रकार से वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ पीएच कैटेगरी के अंतर्गत ओएच की गई है 177.53 और वीएच की गई है 163.89। The user department being cadre and tolling appointment authority shall strictly follow the merit based ranking the candidates in the main list and the waiting list. बाकी डिटेल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन द प्रिपेयरिंग द रिजल्ट द DSSB रिजर्व the right to rectify errors and omissions if any detected at any stage or arising due to court case. यद्यपि DSSB ने सभी स्तरों पर बहुत सावधानी से कार्य किया है, लेकिन यदि किसी स्तर पर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो उसको सुधारने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू आउटकम द कोर्ट केस। यदि कोई कोर्ट केस होगा तो उससे जो है उसका प्रभाव पड़ सकता है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट कोड ऑफ पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 हैज़ बीन क्लोज्ड। फर्दर द वेट लिस्ट पैनल ऑफ द कैंडिडेट्स शैल बी वैलिड अप टू 12/5/2022। ये जो वेटिंग लिस्ट का पैनल है ये 1 साल के लिए वैलिड है। उसकी समय सीमा दी गई है 12 मई 2023 तक के लिए। दिस इशूज़ विद द प्रियर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन DSSB। ये जो लेटर इशू किया गया है DSSB के चेयरमैन के अप्रूवल के बाद ही इशू किया गया है। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण नोटिस इस रिजल्ट के साथ में जारी की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। The selection of the above 91 vacancies EWS 6 including 1 PH/OH UR 59 including 1 PHOH 1 PHVH OBC 4 including 01 PHVH SC 9 ST 13 shall be subject to throughout verification of the candidate by the user department including the identity of the candidate। अब इन सभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं इनका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा और उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के साथ साथ उन अभ्यर्थियों का जो भी पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड के लिए सेलेक्ट की गई उनका भी वेरिफिकेशन DSSB डिपार्टमेंट कर सकता है। The selection of the above 91 vacancies EWS 6 EWS की 6 UR की 59 OBC की 4 और SC की 9 ST की 13 candidates shall further be subject to genuineness of the documents on the basis of which they have claimed to have fulfilled the eligibility condition as prescribed in the RR and term and the condition of the department inviting application and subject to through verification of their identity with the reference to their photographs, signature, handwriting, etc. on the application form, admission सर्टिफिकेट EDC। अब इसके साथ ही आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके साथ आपकी फ़ोटो मैच कराई जाएगी, आपके सिग्नेचर को मैच कराया जाएगा। उन सब के बाद में वो DSSB आपको अंतिम रूप से चयन हेतु ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि आपका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत शीघ्र होने वाला है। The candidates of the above candidates are liable to be cancelled by the user department also in case of candidates are found not to be fulfilling the term and condition of the advertisement inviting application for the said post code। यदि कोई भी कैंडिडेट्स जो विज्ञापन
विज्ञापित किया गया था उसके तहत वो जो पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं उसको नहीं पूरा कर पाता है तो उसको जो है बाहर किया जा सकता है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट काउंसिल शैल इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट्स आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज लेड furnished in the application form and the documents related to the educational qualification age and other essential certificate। ये जो है डिपार्टमेंट तभी आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करेगा जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि आप पूरी सारी की सारी शर्तें पूरा करते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी पात्रता हेतु निर्धारित किए गए हैं वो आप उनको पूरा करते हैं, तभी आपको जो है पात्र माना जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। द यूजर डिपार्टमेंट शैल आल्सो चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट इफ एनी। इसके अलावा भी दिया गया है और आरक्षण के नियमों का भी जो है पालन किया जाएगा और यदि आप आरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं और उसके तहत आप उसको अपनी पात्रता को पूरी करते हैं तो आपको उसका लाभ दिया जाएगा। यदि आप उसको नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर किया जा सकता है। अगला नोटिस जो है स्टेटेड ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट शैल वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द लाइब्रेरी नोटिफिकेशन ऑफ। आपके कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी दिल्ली के हैं उनका वो भी जो है चेक किया जा सकता है, वो चेक किया जाएगा, निश्चित रूप से चेक किया जाएगा। बाकी सारी डिटेल लगभग मेन जो नोटिस था हमने आपको डिटेल में समझा दिया है, बाकी आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार से ये रहा आपका DSSB PGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 का फाइनल रिजल्ट। और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो गई हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत और अनंत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइनिंग प्राप्त करें और अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करें, ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच।